सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी Hey guys, I welcome you all again in this new video series। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2018 का क्वेश्चन पेपर SET 3 2018। उससे पहले आप सभी के साथ मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं, वो है एक स्कोर कार्ड। ठीक है, आप लोगों को एक बेटर आइडिया लग जाएगा रैंक का। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से रैंक का आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। ये देखो, ये स्टूडेंट का है राज विक्रम। ठीक है, 2000 SET 2019 का है, ये लेटेस्ट है। इससे लेटेस्ट आप लोगों को और क्या मिलेगा, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, SET 19 यानी कि लास्ट ईयर का ही रैंक है। आप देख रहे हो इसमें 48.75 मार्क्स इसने स्कोर किए हैं। ठीक है, और रैंक इसकी आई है 6। ठीक है, 48.75 मार्क्स पे रैंक 6। मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था, मैंने कहा था कि 50 प्लस का टारगेट लेके चलना, अगर अंडर 50 आना है तो 50 प्लस का टारगेट। तो वो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मैंने क्यों बोला आप लोगों को ऐसा। ठीक है, कभी कभार ऊपर नीचे होता रहता है रैंक का। ठीक है, ऐसा कुछ इतना इतना वो एकदम प्रिसाइज लेके मत चलना। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 50 प्लस का टारगेट तो वो लोग रखे ही रखें जिनको कि अंडर 50 चाहिए। 55 तक का मैं उनको हालांकि बोला था कि मैंने 5 का उसमें प्रिसीजन ले लिया था उसमें आराम से। ठीक है, उसमें आराम से आप इतने में आ जाते। और उनको जिनको कहा था 60 प्लस वो लेके चले, जिनको टॉप 10 में तो वो श्योर हैं, उनको आना है 60 प्लस, उनका लेके चले वो लोग अपना टारगेट 60 प्लस का। ठीक है, तो वो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा कि ऐसा क्यों बोला। और इस बार मेरे को 5-5 मैंने दोनों में ये क्लियरेंस देने का इसलिए वजह ये था, वो मैंने आपको बताया कि इस बार से हमारे जो है वो स्पेशलाइजेशंस खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है इस बार ज्यादा फॉर्म फिलअप्स हों। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोग फोकस करें कोर मैकेनिकल पे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे ईयर्स आगे जा रहे हैं, टाइम बीत रहा है। ठीक है, वैसे वैसे ना यार पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोचिंग ज्यादा लोग फोकस करके स्लाइड के लिए करवा रहे हैं। ज्यादातर बिहार में, यूपी में अगर देखा जाए तो स्पेशली स्लाइड्स के लिए ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं और वहां से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही बड़े ये लोग थ्रेट्स हैं। ठीक है, तो इन लोगों को टैकल करने के लिए ही मैंने आपको बोला कि यार जिनको टॉप 50 में रैंक अपनी एश्योर करनी है वो 55 प्लस का टारगेट तो रखे ही रखें। ठीक है, उतना तो चाहिए। और जिनको टॉप 10 में रैंक एश्योर करना है अपना, वो 60 अबव या 65 का टारगेट लेके चलें। ठीक है, उतना लेके चलेंगे तो आराम से आप लोग वहां पे होंगे, उतने उस रैंक के अंदर में आराम से, उस क्राइटेरिया में, उस पूरे ग्राउंड में आराम से आप आ जाओगे। ठीक है, एक डिसेंट रैंक के साथ। और इस बार आप लोगों को सीट्स भी कम है, तो इसलिए थोड़ा सा रैंक के ऊपर फोकस करना जरूरी रहेगा। तो यहाँ से आपको एक बेटर आइडिया यहाँ से लग गया। इस बंदे की 48.75 मार्क्स पे 6 रैंक इसकी आई है। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ स्कोर कार्ड, ये भी अगेन 2019 का है। 2019 का स्कोर कार्ड है और इसका नाम है साहिल गुप्ता। एंड इसके मार्क्स देखो 57.5 और रैंक है 3। ठीक है, 57.5 पे रैंक है इसकी 3। और वही मैंने आपको जैसे कि इससे पहले बताया, ये ग्रुप बी, ये भी मैकेनिकल का ही स्कोर कार्ड है। और ये वाला जो था आपका, ये भी मैकेनिकल का ही स्कोर कार्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यार कितना डिफरेंस बैठ रहा है। यहाँ पे 48.75 मार्क्स, अराउंड 48 यार, चलो 49 कर लेते हैं, हम 49 मान के चलते हैं। और यहाँ पे इस बंदे के मार्क्स आए हैं 57.5 और अराउंड 7 to 7.5, 7 to 8 मार्क्स पे आप देख रहे हो रैंक कितनी, 3 रैंक्स वेरी कर रही हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसकी 57.5 आई है। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको 55 प्लस का भी टारगेट बताया, 55 प्लस का, तो मैंने यही सोच के बताया था कि यार 55 प्लस पे यहाँ पे अगर टॉप 50 में आप आराम से आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे टॉप 5 का ही यहाँ पे रैंक आया है 55 के अंदर। तो ये आप जरा ये मैथमेटिक्स थोड़ा समझ के ही काम करना है इस बार। ठीक है, ये थोड़ा देख लेना, मैंने आपको इसीलिए बताया था। आप सीधा सीधा एक ही टारगेट लेके चलो कि 55 प्लस लाना है अगर टॉप 50 में होना है तो ये आपके लिए एक मैं बहुत ही ज्यादा मूल मंत्र बता के दे रहा हूँ। ठीक है, इसको फॉलो कर लेना प्लीज आप लोग। ठीक है, ये उसके बाद चलते हैं फिर आगे। आज का हमारा एक क्वेश्चन पेपर आप लोगों की स्क्रीन पे, तो ये रहा हमारा 2018 का क्वेश्चन पेपर। जरा मैं पेन सेलेक्ट कर लूं, उसके बाद आज चलिए। ठीक है, 2018 SET 3 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आगे चलते हैं।
तो आज के क्वेश्चन पेपर के मैं आपको दो चीजें और डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चन पेपर की। वो ये कि हाँ थोड़ा सा आपको लगेगा देखने में टफ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। 2018 यार बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था, मैंने खुद ये वाला क्वेश्चन पेपर फेस किया था, ठीक है। एट अ टाइम उस टाइम तो लग रहा था यार थोड़ा टैकल करने में, लेकिन ना जैसे जैसे आप गो थ्रू करते हो ना क्वेश्चन पेपर के थ्रू, तो सारी चीजें ईजी होती जाती हैं, आपको टैकल करना बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। हालांकि ग्रुप बी मैकेनिकल वाला जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है वो बहुत ही इजी भी क्वेश्चंस हैं उसमें, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पुटअप हुए हैं आपके। हालांकि जो टाइम है, टाइम फ्रेम के साथ क्वेश्चन पेपर में एडवांसमेंट दिख रही है, ठीक है। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्टली क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं, हालांकि वही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो डेवलप कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा पैटर्न। ये मैं भी खुद इसलिए समझ के आप लोगों को, मैंने भी ये चीज अभी समझी है क्योंकि मेरे टाइम में ये सारी चीजें, ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। इतनी सारी चीजें नहीं अवेलेबल थी, क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं थे। मैंने सिर्फ जीसीसी के टेस्ट सीरीज और अपने जो भी मैकेनिकल ब्रांच के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हीं को देख के मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ये हैंडल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के सारी चीजें अवेलेबल है, तो इसका पूरा फायदा उठाओ यार। मेरे को तो अभी लग रहा है कि अभी मैं बैठूं तो रैंक 1 मेरी ही आएगी, ऐसा मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है सारे क्वेश्चन पेपर्स देख के, ठीक है। तो उसी हिसाब से काम करो। यू गाइज ऑल्सो कैन अचीव दिस थिंग, ठीक है। एक डिसेंट रैंक लेके वहां खड़े होना बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। TFW ले लेना सब लोग, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया? क्योंकि ये उस टाइम का ही है, तो आपको बता दूं ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ कोर्टिफाइड करेंसी, हायर टैक्स कलेक्शंस, एबोलिशिंग ब्लैक मनी, ठीक है। तो ये सारी रीजन थे। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉस्को एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड इन, पॉस्को एक्ट अगर हम आपको मैं बता दूं ये है ऑप्शन इसका सी, 2012 में फॉर्मुलेट हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखो। द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, आप सभी को पता होगा यार, बहुत बार ये जिक्र हुआ होगा। स्टीफन हॉकिंग, ये सही, सॉरी सी पे लग गया मेरा एक्चुअली गलती से, तो इसके हैं स्टीफन हॉकिंग, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 देख लो एक बार, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड से आया हुआ आपका क्वेश्चन। ही टोल्ड मी दैट ही डैश टू लर्न द लेसन्स फॉर 5 days ही हैड बीन ट्राइंग, एकदम सही ऑप्शन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग फिफ्थ देख लेते हैं। When it began to rain, the vegetable seller took shelter in a dash hut, in a nearby hut, ठीक है, ऑप्शन सी। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम अ स्नेक इन द ग्रास, देख के पता लग रहा है, ठीक है। अ सीक्रेट और हिडन एनिमी, ऑप्शन ए, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये लोग आप देख लेना, ये 7th का भी चलो एक बार देख लेते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, यू मस्ट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय यू, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, ये सही है इसका ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स अनेक्स्ड पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। तो अगर आप इसको चलो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये भी अगेन मैं देखा यार ये पैटर्न जो फॉलो हो रहा है एक्चुअली आपका जो मीडियावल हिस्ट्री है उससे आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका वैसे ऑप्शन है आपका अशोका एम्पायर में ऐसा था कि यार बहुत ही बड़ा एम्पायर था अशोका का, ठीक है। तो उसमें ये कुछ पार्ट्स ऑफ चाइना भी इसने कन्कर किए थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। भक्ति मूवमेंट वॉज एम्ड एट, ठीक है, भक्ति मूवमेंट वॉज एम्ड एट इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन द हिंदू रिलीजन, ठीक है, ऑप्शन 10 का ऑप्शन सी है, ठीक है। उसके बाद विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं है तो मैंने साथ के साथ बोल रहा हूँ इसको नोट्स में लिखते जाना, पॉज करके फिर से देखना। मैं थोड़ा सा ऐसे बताते हुए चलता हूँ, आपको आइडिया देता चलता हूँ। जो क्वेश्चन ईजी हैं, अटेम्प्ट करने लायक है, 100+ क्वेश्चन आराम से मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बाकी आपको खुद करने हैं, ठीक है। विच ऑफ द कंट्री मैन्युफैक्चरर्स द फाइटर प्लेन राफेल, इट इज, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है रशिया वो गलत लगाया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली इट इज फ्रांस, ठीक है, फ्रांस 12th का। उसके बाद देखते हैं हु इज एम्पावर्ड टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, यस एग्जैक्टली। द अशोका पिलर हुज लाइन कैपिटल वाज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नेशनल एम्बलम सिचुएटेड एट सारनाथ, ऑप्शन सी, ठीक है।
सीधा सीधा क्वेश्चन आया है ये मिडियल हिस्ट्री से, मैं आपको वहीं से बता रहा हूँ ये सारी चीजें। एक बार 15 भी देख लेते हैं। विच पार्टी वाज इन पावर इन ब्रिटेन व्हेन इंडियन अचीव्ड इंडिपेंडेंस। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ ये। वहां पे लेबर पार्टी था, जहां पे जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था तो वहां ब्रिटेन में लेबर पार्टी जस्ट जीती ही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका उससे रीजनिंग से क्वेश्चन पुट अप हुआ है, ये आपको सॉल्व कर लेना। ठीक है, देख लेना इसमें क्या वर्ड का पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करके देख लेना खुद से आंसर। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे महाराजा ऑफ मैसूर, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, बट महाराजा ऑफ मैसूर अराउंड 1800 समथिंग, मेरे को एक्जैक्टली ईयर याद नहीं है, तो उन्होंने यहाँ पे इसका फाउंडेशन किया था। 17 क्वेश्चन का है आपका सी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम एनर्जी। प्रोटीन, यहाँ पे फैट्स है वो गलत लगा हुआ है, इट इज प्रोटीन्स। ओके, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। चलो आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं एक बार, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर अमृत्य सेन हु वाज ऑनर्ड विद यूनेस्को पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज इन इकोनॉमिक्स, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स एंड भारत रत्न। यस, ही वाज अवॉर्डी ऑफ भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैथमेटिक्स वाला पार्ट आपका स्टार्ट हो गया है। ये मैं आप लोगों को जैसे बोलता हुआ आया हूँ, ये आपको खुद सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसमें सारी चीजें यार स्टैटिक में ऐसी होती हैं जो एक बार बता दो और वो चीजें रिमाइंड भी हो जाती हैं, वो बैकअप कर जाती हैं माइंड में कभी कभार। बट मैथमेटिक्स वाला पार्ट में यार मैं बताऊंगा और वो चीजें एक्जैक्टली वो क्वेश्चन तो रिपीट होने नहीं है, तो इसमें इसलिए आप जितना खुद से खुद सॉल्व करोगे इसको ना, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और हालांकि मैं इसमें वो क्वेश्चंस आपको हमेशा से बताते हुए आया हूं जिसको आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसमें इतना ज्यादा कुछ लोचा नहीं होता, तो वो क्वेश्चंस भी आपको मैं बताते हुए चलूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर वैसे 22 देख लेते हैं। ठीक है, 22 द सम ऑफ इवन ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन 101 एंड 119। ठीक है, देख रहे हो यार कितना इजी क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन बता देता हूँ इसका। ठीक है, इट इज ए 24, 69, 50 ए। देन लेट्स मूव 23. Which term of the progression 18 minus 12, 8, so on is 512 by 9 to 729. 23, it's 8th term. Okay, ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया। जो चीजें यार कोई भी कर सकता है आप लोगों में से। ठीक है, नो डाउट ही इज गुड एट मैथमेटिक्स और ही इज एवरेज और ही इज नल एट मैथमेटिक्स, तो वो सारी चीजें आप ये लोग तो सब अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो यार। एपी जीपी एचपी तो बेसिक चीजें यार पढ़ के गए होगे आप लोग, आई होप। बाकी आपने क्या किया यार, यू नो वेरी वेल। ठीक है, बाकी मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो एक एवरेज स्टूडेंट आराम से करके आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, मैं आपको वो चीजें बताते हुए चल रहा हूँ आगे। ये देखो मैट्रिक्स आपके पास क्वेश्चन डिटरमिनेंट से उठ के आया यार, देखो यार कितने इजी है। मैं आपको हमेशा से कहते हुए आया हूँ क्या कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट तो करके जाना, एपी जीपी एचपी करके जाना यार। एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं इनमें से। ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें एपी से आपका क्वेश्चन नहीं आया हो यहाँ पे आपका, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा जरूरी है ये चीज समझना। ठीक है, 22 एक बार क्वेश्चन 23 देख लिया, 23 के बाद एक बार यार 27 भी देखते हुए चलो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, देन मोड ऑफ के ए इज इक्वल टू, इट इज आपका के क्यूब ए मोड ए, के क्यूब ऑफ मोड ए को के क्यूब इंटू मोड ए। ठीक है, 27 का है आपका ऑप्शन सी। ये डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको रिमाइंड कर लें। ठीक है, उसके बाद इसका ऑप्शन सी 27 का हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर देख लो यार 29। एडजॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, अगेन मैट्रिक्स से यार। मैट्रिक्स से इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे 2018 में, तो वो मैं अच्छा रहा, ये चीज काफी अच्छी थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कम से कम बेसिक्स करके गए थे। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देन एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू मोड ए स्क्वायर। ओके, क्लियर? तो ये सारी चीजें आपने करनी है आगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये देखो कनकरेंट लाइन से यार, ये सिंपल फॉर्मूले इनके यार, इन चैप्टर्स के आपने जरा देख लोगे तो थोड़ा आपको इजी पड़ जाएगा यार। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, लाइन बाइसेक्ट्स। ठीक है, एक बार चलो आगे, एक बार 38 यार, 38 क्वेश्चन देख लो एक बार यार, ये वाला। हाँ चलो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 38, इट इज आपका ऑप्शन सी √2, ऑप्शन सी √2। क्वेश्चन नंबर 33, हाँ एक बार यार ये थोड़ा सा ना अच्छा क्वेश्चन है ये ना, आपका रिपीटेड क्वेश्चन में डालना चाहूंगा मैं। The slope of the line which will make an angle of 45 degree with the line 3x minus y plus 5 equals to 0 is, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यार, यहाँ पे अगर आपको tan थीटा का फॉर्मूला पता है, स्लोप चैप्टर अगर आपने थोड़ा सा भी देखा है, tan थीटा क्या होता था हमारा, tan थीटा इक्वल्स
m1 माइनस m2 मॉड अंडर मॉड m1 माइनस m2 m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, आपको इसमें थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू डाल के आप स्लोप, फर्स्ट इक्वेशन के स्लोप का वैल्यू डाल के आराम से आप लोग सेकंड इक्वेशन का स्लोप निकाल सकते हो। और चीज वहीं पे यहाँ पे वही पूछी हुई है। 33 क्वेश्चन नंबर देख रहे हो। इसका ऑप्शन आपका वैसे -2 और -1/2 आएगा। ठीक है, माइनस अगर आप मोड हटा के इसको प्लस माइनस वैल्यू लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आपका ऑप्शन आपका -2 और 1/2 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, जरा फिजिक्स वाला पार्ट हमारे पास आ चुका है। ये इसमें भी यार इस पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, इस बार सब्जेक्टिव ना हो गए, ये थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप के, स्टैटिक ना हो के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थोड़े से इस बार अच्छे खासे आए हुए हैं इसमें। तो ये हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 42 एक बार देखो यार, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t a constant rate alpha, then it retards at the constant rate beta for time t2 and come to rest. The ratio of t1 by t2 is equals। इसमें आपका ना ऑप्शन 42 का आपका बी, यहाँ पे आई थिंक इट इज बीटा बाई अल्फा 42। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना यार, आपका बी यानी कि हाँ बीटा बाई अल्फा ही आपका इसमें ऑप्शन आएगा। एग्जैक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ मैं, बीटा बाई अल्फा। इसको आप इक्वेशन लगा के सॉल्व करके देख लेना है इसमें एक बार ढंग से इसको। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। 43 basic question। A jet plane flies in the air because the gravity does not act on bodies moving with higher speeds. The thrust of the jet compensates for the force of gravity. The flow of air around the wings causes an upward force which compensates for the force of gravity. The weight of air whose volume is equal to the volume of the plane is more than the weight of the plane। यहाँ पे एक्चुअली ना बी एंड सी में से मोस्ट सेटिस्फाइंग मेरे को लग रहा है बी। ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज प्लेन के इंजन जो है वो थ्रस्ट क्रिएट करते हैं और टेक ऑफ के टाइम में वो थ्रस्ट ना ग्रेविटेशन को एक्सीड करता है, इसलिए वो ऊपर जाता है। ठीक है, प्लेन। और वैसे जब लैंडिंग का टाइम होता है, जो थ्रस्ट होता है हमारा, वो थ्रस्ट फोर्स जो इंजन लगा रही होती है वो आपका ग्रेविटेशन से कम होते जाता है, इसलिए वो प्लेन लैंड करती है। ठीक है, टेक ऑफ और लैंड का बेसिकली यही एक रहता है फंडा। बी है इसका आपका एग्जैक्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के साथ। 42 हो गया, 43 भी हो गया। उसके बाद देख लेते हैं एक बार 40 ये सारी चीजें यार इसको सॉल्व कर लेना। अ सॉलिड सिलेंडर मास rates r rolls down an inclined plane without slipping the speed of the center of the mass when it reaches the bottom। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर देखो, इसको सॉल्व करना आप। ठीक है, इसको ऑप्शन में बता देता हूँ आपको। 47 का बी 4/3 GH इन सबका अंडर रूट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। आगे चलते हैं। ठीक है, इसको सारे को कर लेना यार, जिनको सॉल्व करना हो न्यूमेरिकल वो सॉल्व कर लेना, और जिनको नहीं करना हो आगे चलो, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, लेट्स सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देख लो एक बार। ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट बाय इटसेल्फ। लाइट, हाँ चलो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है ना यार वो एग्जैक्ट लगाया हुआ है इस बंदे ने। 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू गिव अ हैवियर न्यूक्लियस एंड प्रोबेबली अदर प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये ऑप्शन सही है आपका। देख लेते हैं एक बार। 56 केमिस्ट्री अच्छा स्टार्ट हो गया यहाँ से। केमिस्ट्री में भी पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम द सीरीज विच फॉल्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन इज लेमन सीरीज। ओके, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, मेमोराइज कर लेना इसको। ठीक है, उप्स सॉरी यार कैमरा गिर गया, इट्स ओके। द लेमन सीरीज। Now question number 57, the maximum number of electrons that can be accommodated in an orbit is 2n² लगा है। आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। 55 हो गया, चलो ठीक है। अच्छा, which of the following pairs represents isotones। ठीक है, इसका 2n²। ओके, हमारा 2n² यहाँ पे हमने लगा लिया है इसका ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 हमारा हो गया है कंप्लीट।
उसके बाद एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 एक बार देख लो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 50 द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, आपको पता है यार इसको 4 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है और मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था यार सीधा ना पूछ के थोड़ा सा उल्टा करके पूछा गया है, यहाँ पे आपको केल्विन में पूछ लिया गया है, ठीक है। और आपको पता है 4 डिग्री सेल्सियस होता था, यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, सही ऑप्शन लगा हुआ है ये। आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर एक बार देख लो इसको, ये वाला सारा पॉज करके यार आप देख लो एक बार इसको। 66 एक बार डिस्कस करते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 65 देख लो। No two electrons in an atom can have same set of 4 identical quantum numbers. It is the statement of Pauli exclusion principle. ये है ऑप्शन आपका सी इसका एग्जैक्ट, ठीक है। उनसूल यहाँ पे गलत लगा हुआ है तो वो थोड़ा आप ध्यान दे लेना उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आप। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर 69, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr chromium in K2Cr2O7 is +6, ओके, बी। आगे देख लेते हैं एक बार इसको। 63 क्वेश्चन देख लो एक बार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मिनिमम वेवलेंथ इज योर एक्स रेज। एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मिनिमम वेवलेंथ, ओके। क्वेश्चन नंबर 70, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मोर्स सॉल्ट, ठीक है, ऑप्शन डी है आपका ये है आपका केमिकल फॉर्मूला फॉर मोर्स सॉल्ट। आप लोग इसको देख लेना यार, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ से आपका मैकेनिकल वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ अ परफेक्ट गैस? बॉयस लॉ, यस। चार्ल्स लॉ, यस। गे ल्यूसेक, यस। सारी चीजें यार, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट इज केल्विन, यस, ठीक है। आगे देख लेते एक बार। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल अकर एट व्हेन, यार इस बंदे ने यहाँ पे इसको लगा के ऑप्शन सी को लगा के इसने गलत कर दिया है। व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, ये वैसे आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट, ओके। डी गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। एन ओपन सिस्टम इज वन विच द मास क्रॉसेज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट नॉट द एनर्जी, नहीं, एनर्जी क्रॉसेज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट नॉट मास, ना। ऑप्शन डी देखो, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉसेज द बाउंड्रीज, यस, ओपन सिस्टम, यही होता है ओपन सिस्टम में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ अ गैस इज हीटेड अगेंस्ट अ प्रेशर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट देन द टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू 0, यस, 0। उसके बाद मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म्स अ हेटेरोजेनियस सिस्टम, यस, ऑप्शन सही है इसका डी, ठीक है। देखो इसने ये सॉल्व किया हुआ है, आप लोग भी इसको सॉल्व करके देख लेना, मैं ये नहीं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, ये आपको खुद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एक बार देख लेते हैं। इफ अ गैस वेपर इज अलाउड टू एक्सपेंड थ्रू अ वेरी माइन्यूट अपर्चर देन सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रॉटलिंग, बिल्कुल सही, ठीक है। 79 का, द रिवर्सिबल इंजन्स आर मोर एफिशिएंट, यस। उसके बाद द फ्रिक्शनल, ये चीजें आप देख लेना, इसको न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना इसको। अब 85 देख लेते हैं एक बार। इफ एनी रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज, ठीक है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ, यस, एनर्जी, सही है। द कार्नट इंजन वर्क्स बिटवीन, ये भी देख लेना आप लोग। कार्नट साइकिल एक बार पढ़ लेना यार, यहाँ पे ना इस बार मैंने देखा रैंकाइन साइकिल भी पूछा हुआ है, तो ये सारे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। थर्मल इंजीनियरिंग से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको छोड़ना जरूरी नहीं, छोड़ना कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके थर्मोडायनामिक्स में से पुटअप हो रहे हैं, तो उस ढंग से उस ट्रेंड को अब समझते हुए बढ़िया से प्रिपेयर करना उसको। द हीटिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ अ गैस इज कॉल्ड, यहाँ पे इसने थर्मोडायनामिक प्रोसेस बताया यार, नहीं, यहाँ पे आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा इसका एग्जैक्ट ऑप्शन ए। द हीटिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ अ गैस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल हैज, क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल हैज द हाईएस्ट एफिशिएंसी, यस, कार्नट साइकिल, कार्नट साइकिल हैज द हाईएस्ट एफिशिएंसी, बहुत सही। थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन, यस, रैंकाइन साइकिल, सही है। देखो यार कितने बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, आप दिख रहा होगा आपको, लेकिन और इस बार थर्मोडायनामिक्स एकदम मेजर रोल में चल रहा है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स आपका कहाँ गया पता नहीं, थर्मोडायनामिक्स आपका मेजर रोल में आ गया। यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसको ढंग से यहाँ से पढ़ लेना जरूरी होगा, वो मेजर रोल में आ रहा है, ठीक है। ये देख लेते हैं एक बार। इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड स्ट्रीम लाइंस
streamlines in a flow field are perpendicular to each other. क्वेश्चन नंबर 92 का डी है आपका ऑप्शन, यस डी. देन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक बार. 92 के बाद हम लोग 93 देख लेते हैं एक बार. A Newtonian fluid is defined as a fluid which obeys Newton's law of viscosity. Okay, आगे चलते हैं. The unit of pressure 1 bar, we all know यार 100 किलो पास्कल. 1 बार इक्वल्स, तो ये आपका यहाँ पे 100 किलो पास्कल ऑप्शन दिया हुआ है. यहाँ पे एक्चुअली लगा भी सही है ऑप्शन, ठीक है. सी है, नो डाउट, ठीक है. 95 रेनॉल्ड्स नंबर सिग्निफाइज द रेशियो ऑफ इंटरनल फोर्सेस टू विस्कस फोर्स. यस, इट इज करेक्ट. द कंडीशन ऑफ फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी आर डी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 98 एक बार देख लो. लिक्विड ट्रांसमिट्स प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. दिस इज अकॉर्डिंग टू, यस, पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ सेज दैट लिक्विड्स ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है. फ्लूइड इज अ सब्सटेंस. यार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यार. इस क्वेश्चन तो मैं परेशान आ गया इस क्वेश्चन से यार. 12 से लेकर अभी तक इसने पीछा ही नहीं छोड़ा. शेप ऑब्वियसली. 99 प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड दैट डिस्क्राइब्स इट्स इंटरनल. वैसे ये बता दूं आपका ये वाला को, हाँ चलो आगे चलते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड दैट डिस्क्राइब्स इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज नोन एज विस्कोसिटी. विस्कोसिटी पे आपका पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है. ये रिपीटेड क्वेश्चन में है. द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ अ फ्लूइड कॉज्ड बाय रेजिस्टेंस इज नोन एज. यहाँ पे एक्चुअली इसने यार कंप्रेसिबिलिटी लगाया है, तो पर कंप्रेसिबिलिटी गलत है ऑप्शन में बताना चाहूंगा. इट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है. ए है इसका एग्जैक्ट आंसर. यार कुछ लोग ना मेरे से पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि उन लोगों को सॉल्यूशंस, पीडीएफ विद सॉल्यूशंस चाहिए. तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हमने यार सॉल्यूशन 16 का ही बस अवेलेबल था, जो कि मैंने उसके साथ लगा दिया था. बाकी किसी भी पेपर का सॉल्यूशन शीट मेरे पास अवेलेबल है नहीं, ठीक है. तो वो चीज आपको खुद से सॉल्व करके देखना पड़ेगा. मेरे से जितना हो रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको 100 लगभग बता ही रहा हूँ मैं हर क्वेश्चन पेपर में. बाकी मैं कुछ चीजें आपके लिए भी छोड़ के जा रहा हूँ क्वेश्चन पेपर में, वो जरा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को खुद भी करना पड़ेगा. बाकी मैं इतने क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो रिपीटेड हो रहे हैं वो तो मैं पक्का बता रहा हूँ. जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है. तो वो आपको खुद से करना पड़ेगा. सॉल्यूशन यहाँ पे एक्चुअली है नहीं डाउनलोडेड या अवेलेबल अभी नहीं है वो सॉल्यूशंस, ठीक है. उस टाइम में शायद 16 का ही करके किसी ने अटेस्ट करके दे दिया था, तो वही मैंने आप लोगों को भेज दिया. बाकी अभी तक किसी का भी सॉल्यूशन पेपर मेरे पास आया नहीं है, ठीक है. एक बार क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं. यार क्वेश्चन नंबर 107 भी यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, देख लो एक बार. द हीट जनरेटेड H इन रेसिस्टेंस वेल्डिंग इज एक्सप्रेस. यार हीट का आपको अगर फॉर्म यहाँ पे फॉर्मूला बताओ, H इक्वल टू I²RT. आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही लगा हुआ है. H हीट इक्वल टू I²RT. अब ये सही है एकदम. ऑप्शन 1 सॉरी सी. एसिटिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड कैल्शियम कार्बाइड. क्वेश्चन नंबर 108, यस ऑप्शन 8 इज करेक्ट. आगे चलते हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 देख लो यार. मैंने जैसे आपको बताया था इससे पहले, और 116 में भी 17 में भी आपको बताया मैंने कि यार आयरन कार्बन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यूटेक्टिक पॉइंट क्या है, यूटेक्टॉइड पॉइंट क्या है, ठीक है. हाइपो यूटेक्टॉइड, हाइपर यूटेक्टॉइड, ये सारी चीजें, पेरिटेक्टॉइड, ये सारी चीजें यार कर लेने वाली चीजें हैं. क्योंकि इसमें आपको देख लो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल गया है. इसका रिएक्शन पूछ लिया है. सबके अपने अलग अलग रिएक्शन होते हैं, ठीक है. क्या कौन से रिएक्शन में सॉलिड फॉर्मेशन, लिक्विड किसमें क्या चीज फॉर्म हो रही है, वो सारी चीजें हैं. वैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. द रिएक्शन इन विच वन सॉलिड फेज स्प्लिट्स इनटू 2 अदर सॉलिड फेसेस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड यूटेक्टॉइड रिएक्शन. ऑप्शन सी, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 105, 1841 हाई स्पीड स्टील HSS हैज. यार 0.7% कार्बन, 1% क्रोमियम, 14% टंगस्टन, 18% वेनेडियम. यार इस सारी ऑप्शंस में से ये तीनों यार गलत हैं. सॉरी. ऑप्शन नंबर 107 इज करेक्ट. 0.7% ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन हाई स्पीड स्टील्स. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज नॉट अ फिलेट वेल्ड बट जॉइंट. ऑप्शन ए 106 का. उससे पहले एक बार यार 100 चलो ये सारी चीजें हो गई. हाँ ये देख लो एक बार 111 देख लो. विच कलर ऑफ फ्लेम रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट टेम्परेचर? ब्लू. ओके चलो आगे चलते हैं. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस रिजल्ट्स इन द स्मॉलेस्ट हीट अफेक्टेड जोन. ठीक है,
यार इसमें सबसे कम हीट अफेक्टेड जोन लेजर बीम वेंडिंग का होता है यार, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्ट एरियाज में यार बहुत ही ज्यादा स्लो, जहां पे आपको करना है एग्जैक्टली कंसंट्रेटेड रेज वहीं पे आपकी जाती हैं, और हीट अफेक्टेड जोन HAZ आपका क्रिएशन बहुत ही कम होता है यार लेजर बीम में, ठीक है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आया है, अच्छा क्वेश्चन है। 118 देख लो एक बार, द ऑब्जेक्टिव ISO 9000 फैमिली ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, ये है आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सही है यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन एक बार देख लो यार, 19 भी देख लो, 119 TQM एंड ISO बोथ फोकसेस ऑन, यस ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन एक बार देख लो यार, क्वेश्चन नंबर 115 रिपीटेड क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड वाली कैटेगरी में जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे आपका अगेन पूछ लिया है, द एंगल ऑन विच द स्टैंड ऑफ द टूल डिपेंड्स, रेक एंगल, ठीक है। उसके बाद 116 एक बार देख लो, द स्ट्रक्चरल सेक्शन सच एज रेल्स एंगल्स एंड आई बीम्स आर मेड बाय हॉट रोलिंग, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन इज करेक्ट। ये हॉट एक्सट्रूशन लिखा हुआ है यार, ये गलत है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 112 ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, आपका सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ब्रेक इवन पॉइंट, सेलिंग प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट मिक्स, इसमें से कौन सा टॉपिक, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि इसको इफेक्ट नहीं करता है, वो है आपका प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। कंपनी कितने तरह के प्रोडक्ट्स निकाल रही है वो इस चीज को बिल्कुल भी अल्टर नहीं करता है, हालांकि आपकी सेलिंग प्राइस करती है, फिक्स कॉस्ट करती है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करता है। अगर इसको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको, 123 रूटिंग एंड शेड्यूलिंग आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, नो यार, 123 एक बार देखो ढंग से एक बार, वर्क स्टडी, जॉब एनालिसिस, 123 का आपका आई थिंक वर्क स्टडी नहीं, प्रोडक्ट प्लानिंग, आई थिंक मेरे को इसका प्रोडक्ट प्लानिंग डी लग रहा है 123 का। रूटिंग शेड्यूलिंग आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, यस डी है इसका ऑप्शन। वैसे वर्क स्टडी नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट, वर्क स्टडी तो नहीं होगा, ठीक है। आपको प्रोडक्ट प्लानिंग इसका ऑप्शन 90% श्योर हूं मैं कि प्रोडक्ट प्लानिंग ही इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। 129 देख लो, इन सैंड कास्टिंग फ्लूडिटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ सुपर हीट, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वालिटी कंट्रोल इज एम्ड एट मेंटेनिंग द डिजायर्ड क्वांटिटी, क्वालिटी सही है, ऑप्शन ए। 124 द टोटल, उसके क्वेश्चन एक बार यार वहां पे देख ले तो 130, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी सॉल्व किया है इसको, आपको बिना आंख देखे आंख बंद करके आप ए पे लगा सकते हो यार, ये ऑप्शंस कितने बार रिपीट हुए हैं, 15/16, इससे पहले हमने उसको डी पे लगाया था कहीं जाके लास्ट क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ कास्टिंग्स, मैच प्लेट पैटर्न, यस मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं हम लोग। 132 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे गलत लगा हुआ है, स्ट्रेंथ नहीं होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल फॉर विच एनेबल्स टू रेसिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इंपैक्ट लोड इज नोन एज, हमने कल भी लगाया था ये, टफनेस, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार मैकेनिकल प्रॉपर्टीज करके ही जाना, ठीक है। गेस्ट थ्योरी ऑफ फेलियर इज एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल्स, आपको मैं बता दूं ये इस पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये रिपीटेड में डालूंगा मैं। हालांकि इसमें गैस थ्योरी किसने दी थी यार, वो क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे पूछा गया किस मटेरियल के लिए यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं ब्रिटल मटेरियल्स के लिए हम लोग गैस थ्योरी यूज करते हैं 133, ठीक है। द परमिएबिलिटी इन सैंड कैन कॉज, सही है। उसके बाद देख लेते हैं ये सारी चीजें यार एक बार इसको भी देख लेना, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपका SFD PMD से भी क्वेश्चन आया हुआ है इस बारी, ठीक है, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी था। ये सारी चीजें एक बार 133 देख लो यार, स्प्रिंग के ऊपर एक और क्वेश्चन फिर से आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी स्प्रिंग परफॉर्म, स्टोर एनर्जी, यस स्टोर कर सकता रखता है एनर्जी, एब्जॉर्ब शॉक्स, यस मेजर फोर्सेज, यस सारी चीजें हैं ये ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं हम लोग, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर, ये द बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ पॉइंट लोड एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है, शैगिंग, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग यार, इसमें सारी चीजें देख लेना यार एक बार ढंग से सॉल्व करके, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज वन लेइंग अबव ईच अदर डिपेंड्स अपॉन द रफनेस बोथ अपर एंड लोअर, यस ओके। The tensile loading on a bar produces tensile lateral strain, yes
उसके बाद ये सारी चीजें देख लो. इन केस ऑफ कंपोजिट बार हैविंग इक्वल लेंथ, द लोड ऑन ईच बार इज इक्वल. 147 हॉट वर्किंग ऑफ स्टील इज परफॉर्म्ड एट 900 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे डी ऑप्शन आपका है 1500 डिग्री सेल्सियस. अराउंड 1510 के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है. ठीक है, तो ये भी चीजें आपको थोड़ी ध्यान देने वाली हैं. हालांकि हमने ये सारी चीजें लगभग मोटा मोटी सब कुछ एट एन मैक्सिमम एक्सटेंट कर लिया है पूरा. बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हमने यार 100+ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं यार. इतना टफनेस मैं बोलूंगा नहीं. हालांकि कल वाला क्वेश्चन पेपर आपका थोड़ा इससे ज्यादा टफ था, यानी कि 100 क्वेश्चन 2017 का. ये क्वेश्चन पेपर इजी है, आप इजीली इसको 50+ तो इसमें इजीली स्कोर कर सकते थे. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं. जो ट्रेंड जिनको पता चल रहा है कि 2000 से क्या ट्रेंड चलता हुआ है उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है. ठीक है, मैं हमने आपको बता दी है सारी चीजें, लगभग ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे कंप्लीट. तो इसी के साथ प्रिपेयर वेल. ठीक है, सारी चीजें एकदम ढंग से कर लो यार. टेस्ट सीरीज देख ही लेना. ठीक है, और टेस्ट सीरीज जितने सारे जीसीसी के हैं लगा ही लेना. ठीक है, कोई भी क्वेरी हो मुंजाल सर से पूछ लो यार. सारी चीजें रिजॉल्व कर लो. ठीक है, आपके डेट्स अब बड़े तो हैं लेकिन नजदीक आ रहे हैं. ठीक है, उस पर भी फोकस करना है. तो ऑल द बेस्ट, कीप शार्पिंग योर नॉलेज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.